नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर आखिरकार अपनी पहली सूची उम्मीदवारों की जारी की। ऐसे में अब हर कोई यह जानना चाहता है कि बीजेपी ने अपने पहली लिस्ट में किस समाज को कितनी जगह दी है, कितने जातीय समीकरण का ख्याल रखा है, किस तरीके से टिकटों का बंटवारा किया गया है। तो हम पूरी की पूरी जानकारी आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। जातिगत जानकारी आप तक हम पहुंचाएंगे, जिसको जानने की आप इच्छा रखते हैं, क्योंकि बिहार है, चुनाव है और यहाँ पर टिकटों का बंटवारा हमेशा से देखा गया है कि जातियों के आधार पर ही होता है। तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जातीय समीकरण को साधती हैं। कौन उनका कोर वोटर है, किसको अपने तरफ सेंधमारी करके लाना है, यह पूरी कोशिश दांव पेच जो है वो जाति कार्ड खेल कर किया जाता है। बीजेपी ने जो उम्मीदवारों का ऐलान किया, पहली सूची जारी की, उसमें 71 नाम सामने आए हैं। हमने ये देखा कि इन 71 नामों में जो टिकट सबसे ज्यादा किसी का कटा है तो वो यादव समाज के हैं। यादव समाज की बात करें तो बीजेपी ने 11 सिटिंग विधायकों का टिकट काटा है। औराई, सीतामढ़ी, राजनगर, पटना साहिब, कुमरार, आरा, नरपतगंज, गौरा बौराम, कटोरिया, मुंगेर और रीगा। यहां पर हम देख रहे हैं कि नंदकिशोर यादव पटना साहिब से, राम सूरत राय औराई से, प्रणव यादव मुंगेर से, जयप्रकाश यादव नरपतगंज से और दानापुर से आशा सिन्हा। इनका टिकट जो यादव समाज से आते हैं इनका कट चुका है। हालांकि इनमें से एकाध सीटों पर यादव कैंडिडेट ही उतारे गए, जैसे राम कृपाल यादव दानापुर में उतारे गए हैं। नरपतगंज में जयप्रकाश यादव की जगह देवंती यादव को मैदान में उतारा गया है। लेकिन अन्य जो 3 सीट यादवों की थी, पटना साहिब, औराई और मुंगेर, यहां पर दूसरे जातीय समीकरण के लिहाज से कैंडिडेट उतारे गए हैं। लेकिन 71 सूची में 4 यादवों को जगह दी गई है। पिपरा से श्याम बाबू प्रसाद यादव, नरपतगंज से देवंती यादव, दानापुर से रामकृपाल यादव और परिहार से गायत्री देवी को कैंडिडेट बनाया गया है। पहली सूची में ये 4 यादव समाज के कैंडिडेट बीजेपी के लिस्ट में हैं। लेकिन हम बात करेंगे सवर्णों की, क्योंकि कहा जाता है बीजेपी की जब भी बात होती है कि सवर्ण जो है इनके हार्ड कोर वोटर हैं, खासकर भूमिहार, ब्राह्मण और कायस्थ जो हैं, ये बीजेपी के हार्डकोर वोटर हैं। ऐसे में बीजेपी ने कितने सवर्णों पर दांव खेला, ये जानना आपको जरूरी है। तो जब हमने बीजेपी के पहली सूची पर नजर गड़ाई तो हमने देखा कि भूमिहार समाज के 11 कैंडिडेट को पहली सूची में जगह दिया गया है। राजपूत समाज के 15 कैंडिडेट्स को इस पहली सूची में जगह दी गई है। ब्राह्मण समाज के 7 उम्मीदवार को इस पहली सूची में जगह दी गई है, जबकि कायस्थ समाज के 1 उम्मीदवार को मैदान में उतारा गया है। तो इस तरीके से अगर आप आंकड़े पर नजर डालिएगा तो फिर आपको पता चलता है कि लगभग 34 सीटों पर सवर्ण कैंडिडेट उतारे गए हैं 71 में से। अब हम आपको वो सीटें भी बता देते हैं कि किस समाज की कौन सी सीट है और कौन कैंडिडेट है। अगर सबसे पहले बात करें तो भूमिहार समाज की 11 कैंडिडेट बीजेपी ने पहली सूची में उतारे हैं। उसमें हरिभूषण ठाकुर बचौल को मैदान में उतारा है बिस्पी से, विक्रम से सिद्धार्थ सौरभ को, तरारी से विशाल प्रशांत को, अरवल से मनोज शर्मा को, हिसुआ से अनिल सिंह को, वारसलीगंज से अरुणा देवी को, लखीसराय से विजय कुमार सिन्हा को, जाले से जीवेश कुमार मिश्रा को, गोरियाकोटी से देवेश कांत सिंह को, तेघड़ा से रजनीश कुमार को, बेगूसराय से कुंदन कुमार को। अब राजपूतों की बात करें तो 15 उम्मीदवार राजपूत जाति के हैं। इसमें राणा रणधीर मधुबन से, नीरज सिंह बबलू छातापुर से, स्वीटी सिंह किशनगंज से, सुजीत सिंह गौरा बौराम से, राघवेंद्र प्रताप सिंह बरहरा से, संजय सिंह टाइगर आरा से, त्रिविक्रम सिंह औरंगाबाद से, श्रेयसी सिंह जमुई से, राजू कुमार सिंह साहेबगंज से,
अरुण कुमार सिंह बरुराज से, करणजीत सिंह दरौधा से, जनक सिंह तरैया से, संजय सिंह लालगंज से, वजीरगंज से वीरेंद्र सिंह और राजेश सिंह मोहिउद्दी नगर से। तो ये 15 उम्मीदवार राजपूत समाज के हैं जो कि बीजेपी के पहली लिस्ट में इन्होंने जगह बनाई है। 7 उम्मीदवार ब्राह्मण समाज से हैं। इसमें विनोद नारायण झा बेनीपट्टी से, नीतीश मिश्रा झंझारपुर से, आलोक रंजन झा सहरसा से, रोहित पांडे भागलपुर से, मुरारी मोहन झा केवटी से, मिथिलेश तिवारी बैकुंठपुर से, मंगल पांडे सिवान से। कायस्थ समाज की बात करें तो पहली सूची में 1 सीट कायस्थ समाज की कट गई है। कुम्हरार से अरुण सिन्हा विधायक हुआ करते थे, लेकिन उनकी जगह पर संजय गुप्ता पर बीजेपी ने दांव खेला है। वैश्य समाज पर बांकीपुर से नितिन नवीन को टिकट दिया गया है। तो ये जो पूरा लेखा जोखा सवर्णों के टिकट को लेकर बीजेपी में था, इसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे थे कि 71 उम्मीदवारों में 34 उम्मीदवार सवर्ण समाज से हैं और कौन कितने के आंकड़े में किस समाज से है उसकी भी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई। यादवों का हाल बीजेपी में क्या हुआ ये भी हमने आपको बताया, कितनों का टिकट कटा और सिर्फ कितनों को ही मिला है। सिर्फ 4 यादव समाज के उम्मीदवार मैदान में दिखाई दे रहे हैं, कितनों का टिकट कट गया। और बिहार की सियासत में एकल जाति में किसी की सबसे बड़ी संख्या है तो वो है यादव। लेकिन क्योंकि माना जाता है कि यादव लालू यादव के आरजेडी के कोर वोटर हैं और बीजेपी ने कितनी भी कोशिश की तो वो बीजेपी की तरफ ज्यादा नहीं आ पाए, इसलिए अब यादवों की सीटों को भी बीजेपी ने कम कर दिया है। कई सीटों पर टिकट काट दिए हैं और ऐसे में महज 4 यादवों को पहली लिस्ट में जगह बीजेपी ने दी है। इसके अलावा दूसरे समाज को लेकर भी हम आपको बताएंगे कि कौन से समाज की कितने उम्मीदवारों को बीजेपी ने टिकट दिया, चाहे कुशवाहा हो, वैश्य हो या दूसरी जो जातियां हैं, एससी हैं, एसटी हैं, तो उसके बारे में भी हम आपको अगले वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। ये सवर्ण समाज को लेकर जो जानकारी थी, यादव समाज को लेकर जो जानकारी थी, जिनका राजनीति में हमेशा प्रभुत्व माना जाता है, तो उसके बारे में हमने आपको अभी बताया कि 71 में 34 सीटों पर सवर्ण समाज के कैंडिडेट उतारे गए हैं, 4 सीटों पर यादव समाज के कैंडिडेट बीजेपी ने उतारे हैं। बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।